दोस्तों, आजकल एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि लोग अपने बीवी बच्चों को ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप जो कष्ट उठाकर बच्चों को पालते पोसते हैं, पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य बनाते हैं, जब वही बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप को साथ रखने की बात तो दूर, वे बुलाने पर भी नहीं आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैंने लिखा है जिनके 4 बेटे हैं, चारों शहर में बस गए हैं। पिताजी अकेले गांव में रहते हैं, बीमार हैं, बार बार बुलाते हैं तो भी वो मिलने नहीं आते हैं। यहाँ तक कि पिताजी के देहांत के बाद आते हैं, हिस्सा बटाने के लिए आते हैं, तो भी पिताजी का कफन भी अपने हिस्से के बराबर ही देते हैं। कविता को सुने, उसमें छिपे हुए संदेश को समझें। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुने, घोर परिश्रम से पिता ने चारों बच्चों को पाला था। दिन रात उद्यम करते तब मिल पाता निवाला था। साहब लोगों की ठाठ देख वे बने शिक्षा दीवाने हैं। खुद नहीं पढ़ पाए पर बच्चों को पढ़ाने की ठानी। दिन रात परिश्रम करके बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा, उच्च शिक्षित कर चारों को बड़ा साहब बनाऊंगा। इस समय मेरे लिए आराम करना भी हराम है। बच्चे साहब बन गए फिर तो आराम ही आराम है। तप्त जेठ महीने में जब नभ से आग बरसती है, तन जलाती गर्मी से जब धरा तवा सी जलती है, लोग छिपे रहते हैं तब भी पिता काम पर जाते हैं। बदन झुलस जाता है, पैर थकोले से भर जाते हैं। पिता की शरीर दुर्दशा यह बात स्पष्ट बताती है, उन्हें खुद से ज्यादा बच्चों की चिंता सताती है। उनके भविष्य हेतु ही वे अथक परिश्रम करते हैं, तन को धूप में तपाते हैं, मरने से भी नहीं डरते हैं। पिता के प्रयास से बच्चे तो उच्च शिक्षित हो गए, चारों साहब बन करके अपने आप में खो गए। बीवी बच्चों संग शहर में मौज मस्ती में झूल गए। जिस पिता ने कष्ट उठाया उनकी करनी भूल गए। साथ रखने की बात दूर, मिलने भी नहीं आते हैं। पिता के बुलाने पर तरह तरह के बहाने बनाते हैं। बच्चों का क्रूर रवैया देख पिता उम्मीद हार गए। बेटा पोता रटते रटते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। मृत्यु की सूचना पाकर चारों को समय मिल गया। संपत्ति बंटवारा सोचकर उनका हृदय खिल गया। सौ सम्मुख पड़ा है, चारों धन संपत्ति बांट रहे हैं। कफन देने हेतु भी एक दूजे का मुंह ताक रहे हैं। लोगों की धिक्कार सुन हाथ और कदम बढ़ाए हैं। कफन भी सबसे घटिया सस्ता खरीद कर लाए। आत्मसंतुष्टि हेतु एक दूजे की कफन नाप रहे थे। हद हो गई, कफन भी वे हिस्से भरी काट रहे थे। धन्यवाद।